मांगी थी एक दुआ जो खुशी के लिए कभी, फिर क्या हुआ हो वबाई से तकलीफ़ बन गई। दुआ ज़हरा, कितना खूबसूरत नाम है। आज से 16-17 बरस पहले किसी जोड़े ने दुआ मांगी हुई कि अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सी औलाद दे। अल्लाह ताला ने वो औलाद अता की बेटी की शक्ल में। बेटी जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश की उसने जन्नत में घर बना लिया। कितना खुश हुए होंगे वो माँ बाप। उसका नाम भी दुआ रखा और उसके साथ कायनात की एक अजीम तरीन खातून के नाम का हिस्सा भी साथ लगाया है, दुआ ज़हरा। आप सोचिए कि जब उसके थोड़े से सर पे बाल आए होंगे तो माँ ने उसकी एक नन्ही सी खजूर टाइप पोनी बनाई होगी, बाप ने कंधों पे खिलाया होगा। और क्या हुआ कि वो खामोशी से मांगी हुई एक दुआ आज पूरे पाकिस्तान का मौजू गुफ्तगू बन गई है। मैं खुद भी एक बाप हूं, मैं उस बाप के दुख को समझ सकता हूं। आज मुंसिफ ने यह कह दिया कि दुआ आज़ाद है जहां चाहे रह सकती है। मुंसिफ भी शायद बाप होगा। क्या वो यही फैसला अपनी बेटी के लिए देने को तैयार है? मैं ये नहीं कहता कि ये गैर कानूनी है, कानून के लिहाज से उन्होंने फैसला सही दिया होगा, लेकिन काश वो एक बाप होते हुए, एक मुसलमान होते हुए, एक पाकिस्तानी होते हुए हमारे माशरे की, हमारे मज़हब की, हमारे वतन की इक़दार को पेश नज़र रखते हुए कुछ उसको मशवरा भी देते थे, कुछ नसीहत कर देते कि बेटा कानूनी तौर पे जहाँ चाहो रह सकती हो, माँ बाप की मर्ज़ी से रहोगी तो जन्नत बन जाएगा। मुझे इस बाप को देख के दुख होता है, मुझे उस माँ को देख के टेलीविज़न पे दुख होता है जिस माँ ने 9 माह तक उसको पेट में रखा, तकालीफ झेली, और उस बाप ने गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर उस बच्ची के लिए, उसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, उसको अच्छी चीज़ें लेके देने के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए उसने मेहनत की। हमारे यहाँ तो माँ की दुआ का बहुत जिक्र होता है, माँ के पाँव तले जन्नत का जिक्र होता है, लेकिन किसी ने सही कहा कि बाप आजकल के एयर कंडीशनर का वो बाहर वाला स्प्लिट एसी का हिस्सा होता है जो गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके अंदर घर के ठंडक पहुँचाता है। उसको मैं जब टेलीविज़न पे देखता था मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी, लेकिन हमने साथ ये भी देखना है गलती कहाँ से हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बच्ची को लाड प्यार में इतनी आज़ादी दे दी, इतना कुछ उसके हवाले कर दिया कि बच्ची जो है अपनी इक़दार को रोनते हुए उनसे बाहर निकल गई। ये मसला एक दुआ ज़हरा का नहीं है, ये मसला आज बहुत से घरों का है और इसके जो सिलसिले हैं वो कहीं और जाके भी जुड़ते हैं। ऐसे भी वाक़यात हैं, ऐसी भी बातें करने को आ रही हैं जहाँ ऐसी नादान बच्चियों को वर्गला कर उनको कहीं का कहीं पहुँचा दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा माँ बाप से कि इस वाक़े से सीखिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये बच्ची और इसके माँ बाप के दरमियान और वो जो लड़का है उनके दरमियान जो कुछ हुआ वो एक बेहतर अंदाज में आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि अब वापस जाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन माँ बाप को सोचना पड़ेगा कि कहाँ हमसे गलती हुई, वो तरबियत कहाँ पे हमसे रह गई जिसकी वजह से बच्ची इस रास्ते के ऊपर चली। क्या ये इसका ज़िम्मेदार है? यस, आजकल के बहुत से जो मसाइल आ रहे हैं उसका ये ज़िम्मेदार है। लेकिन टेक्नोलॉजी को छोड़ना हल नहीं है, इसके इस्तेमाल का बच्चों को बताना कॉन्फिडेंस के साथ कि बच्चा कभी झिझके ना कि माँ बाप उनका मोबाइल देखना चाहते हैं तो वो कहे मामा ये देखिए मेरा मोबाइल। कहीं ना कहीं कोताही हुई जिसकी वजह से बच्ची इस रास्ते के ऊपर चल पड़ी। मैं माँ बाप से सवाल पूछता हूँ और ये बहुत आम है, मैं देखता हूँ कि रात के ये 1 बजे अगर लड़की कहीं पे जा रही है, क्यों जा रही है, क्यों आप जाने दे रहे हैं?
अगर आपने उसको मोबाइल लेके दिया, क्या कभी आपने उसको गाइड किया, बेटा आपने क्या देखना है क्या नहीं देखना? बेटा आप रात के 12 बजे फ़ोन के ऊपर किससे बात कर रहे हो? और ये दोनों पे लागू होता है, ये बच्चों पे भी लागू होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में लड़के का नाम भी किसी को याद नहीं, दुआ ज़हरा सारे पाकिस्तान को मालूम है। ये फ़र्क है बदकिस्मती से हमारे माशरे में। तो माँ बाप से मेरी गुजारिश है, खुदा के लिए अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दीजिए। अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की तो ये वाक़यात होते रहें। बच्चों से, बेटा आपने कभी सोचा, अगर दुआ मुझे सुन रही है और ऐसी बच्चियाँ बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कितनी मेहनत की, कितनी तकलीफ़ें उठाई, आप कैसे उनके जज्बात को रोनते हुए कली चली जा सकती हो कि मैंने अपने माँ बाप से मिलना नहीं है और मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। अब आपने कभी सोचा कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपको एक पेप्सी की बोतल ला के देता है, आप कौन खाने जाते हैं, वो आपकी गाड़ी में आपको एक कौन सर्व करता है, आप खुश हो कि उसको थैंक यू भी कहते हैं, उसको 20 रुपये टिप भी देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं ना। तो कभी सोचा कि माँ बाप ने आपके लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, वो कैसे आप एक्नॉलेज करेंगे? कोई टिप नहीं देनी, कोई कुछ नहीं करना, उनकी इज्जत करनी है, उनकी इज्जत बना के रखनी है। दिस इज़ वॉट यू कैन पे बैक टू योर पेरेंट्स। आपके माँ बाप के आपके ऊपर हज़ारों लाखों खर्च करते हैं। मैंने ऐसे भी कुछ बच्चों को सुना जो कह रहे थे कि उनका फ़र्ज़ है, बच्चों किसी यतीम खाने में जाके देखो, कभी ऐसे बच्चों से मिलना जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनसे पूछना। मैं आप माँ बाप से या बच्चों से सबसे ये कहूँगा कि पिछले दिनों एक यतीम खाने में जाने का मौका मिला, ईद का मौका था, तो हमने सोचा कि उनको ईदी दी जाए, कुछ और भी मुखय्यर लोग साथ थे। आप जानते हैं कि उन बच्चों को ये पता नहीं था कि ईदी क्या होती है। कैन यू इमेजिन? आपके पास माँ है, बाप है, माँ बाप है, इनकी कदर कीजिए। और माँ बाप के लिए मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उन पे नज़र रखिए। ये आज को रात के अगर ये 1 बजे निकल रहे हैं गैंग के गैंग बना के वन व्हीलिंग करने के लिए, आप क्यों एक छोटी सी उनकी ये ख्वाहिश पूरे करते करते ज़िंदगी भर के लिए इनको रोना चाहते हैं? तो मेरी गुजारिश है कि आप इनका ख्याल रखिए, आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। हमारे मज़हब ने बड़ी खूबसूरत इन चीज़ों को एक बैलेंस दिया हुआ है कि अगर रिश्ता लड़के लड़की की पसंद से और माँ बाप की मर्ज़ी से होता है, तो याद रखिए बच्चों, आपकी बैक, आपकी पुश्त मजबूत होती है। कल को कुछ हो जाएगा तो ये जो नादानियाँ करते हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी इखलाकी इक़दार का, माशरती और मजहबी इक़दार का। दुआ है आप सब के लिए। खुदा हाफ़िज़।